राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद बालाघाट में कांग्रेसियों ने मनाया जश्न, बांटी मिठाई। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा, असत्य पर हुई सत्य की जीत। राहुल गांधी के मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर रोक लगाए जाने के बाद बालाघाट में कांग्रेसियों ने मनाया जश्न। इस दौरान जिला कांग्रेस कार्यालय से रैली के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता निकलकर हनुमान चौक स्थित बजरंगबली मंदिर पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए भगवान बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाया और आशीर्वाद लिया। जिसके बाद कांग्रेसियों ने हनुमान चौक में अपने नेता की सजा पर कोर्ट की रोक की खुशी का जश्न मनाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके। आपको बता दें कि सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया था। साथ ही 2 साल की सजा भी सुनाई थी। निचली अदालत ने राहुल गांधी को जमानत तो दे दी थी, लेकिन दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दोष सिद्धि पर रोक न लगने की वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। मोदी सरनेम मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी, जिसे बालाघाट शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने असत्य पर सत्य की जीत बताते हुए कहा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। वहीं नारी सम्मान योजना जिला प्रभारी अनुराग चतुर्मोहता ने कहा कि भगवान श्री राम और हनुमान जी के इस देश में राम राज्य की स्थापना करने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले हमारे नेता राहुल गांधी ने देश को नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो संदेश दिया है, जिससे घबराकर भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक राहुल गांधी को सजा दिलवाकर संसद से बाहर कर दिया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट की रोक ने भाजपा के षड्यंत्र को विफल कर दिया है। इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनूप सिंह बैस ने कहा कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जिस तरह से नीरव मोदी और ललित मोदी देश का 40,000 करोड़ रुपए लेकर भागे हैं, ऐसे लोगों को हमारे नेता चोर संबोधित करते हुए आरोप लगाया था, जो प्रजातंत्र में संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इस पर जिस षड्यंत्र के तहत उन्हें जो सजा दी गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर न्याय का संदेश दिया है। महिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष श्रीमती रचना लिल्हारे ने कहा कि कोर्ट ने हमारे नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाया है, जिससे न केवल कांग्रेस बल्कि आम जनमानस में भी खुशी का माहौल है। भले ही न्याय की देवी की आंख में काली पट्टी बंधी रहती हो, लेकिन सत्य सत्य ही होता है और आज वह प्रमाणित भी हो गया है। देखिए, हमारा केवल ये कहना है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। असत्य पर सत्य। आज हमारे लिए दीपावली वाला दिन है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार, वो भी गुजरात में, जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्व करके राहुल गांधी जी पर इल्जाम लगाया गया और उन्हें 2 साल की सजा दी गई, ऐसे मामले पे जब तक इतिहास है कि ऐसे किसी मामले में कोई सजा नहीं होती। आज सुप्रीम कोर्ट ने सत्य और असत्य की जब उन्होंने सुना, तो निश्चित तौर पर उनके बयान है कि यह षड्यंत्रपूर्ण की चीजें हैं और उन्हें आज जो 2 साल की सजा है उस पर रोक लगा दी गई। निश्चित तौर पर यह तमाचा है उस सरकार के खिलाफ, उस तानाशाही सरकार के खिलाफ, उस तानाशाह के खिलाफ जो खुद को इस देश का मालिक समझ रहा है और खुद को भगवान समझ रहा है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि यहाँ पर भगवान बनकर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप राजा नहीं हैं, आप प्रशासक हैं, आप शासन चलाने के लिए लोगों ने वोट दिया, लेकिन उसका जिस प्रकार से गलत फायदा उठाया, आज तमाचा है पूरी सरकार के ऊपर। निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक एक सिपाही राहुल गांधी के साथ में है और 2023 तो अभी अंगड़ाई है, बाकी लड़ाई 2024 की बाकी है। जय जय राहुल गांधी। बहुत खुशी का पल है आज, और आप सभी को बधाई हो। आज सत्य की जीत हुई है। आज भगवान के देर में देर है, अंधेर नहीं है। जिस तरह से कानून की देवी के आंखों में पट्टी बंधी रहती है, काली पट्टी बंधी रहती है, लेकिन सत्य हर जगह सत्य ही होता है। जैसे और जिस तरीके से उन्होंने पूरे भारत को जोड़ा था, उसी तरीके से आज पूरी जनता हर जगह, बालाघाट जिले की ही बात नहीं है, पूरे देश में आज खुशी का पल है। और हर इंसान, हर जनता, जरूरी नहीं सिर्फ कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आम इंसान भी है जो खुशी के पल में यहाँ पर उपस्थित है। क्यों भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रभु श्री राम के इस देश में, प्रभु श्री हनुमान जी के इस देश में आज राम राज्य की स्थापना करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे। उनका इस यात्रा का एक मूल उद्देश्य था, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इसी तारतम्य में आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बीजेपी के द्वारा गलत तरीके से प्रचारित प्रसारित करके माननीय श्री राहुल गांधी जी को
डीबार किया गया था, उनकी सदस्यता से डीबार किया गया था, उसमें न्यायपालिका द्वारा आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। इसी तारतम्य में आज शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाई श्याम पंजवानी जी के नेतृत्व में आज बालाघाट मुख्यालय में हम सभी के द्वारा आतिशबाजी की गई, पटाखे फोड़े गए और मिठाई वितरण किया गया। और इस खुशी को आज हम पूरा देश मना रहा है, पूरे लोग मना रहे हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे उन सामंतवादी और उन ढकोसली नीतियों के खिलाफ ये उनके ऊपर कुठाराघात है, उनके ऊपर ये बदनुमा ज़िंदगी भर वो अपने इस दाग को धो नहीं पाएंगे। जिस तरीके से लगातार संघर्ष राहुल जी कर रहे हैं, चाहे मणिपुर मामला हो, चाहे कोई भी मामले में जिस तरीके से वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो निर्णायक रूप से 2024 का देश का नक्शा बदलने के लिए काफ़ी है। देखिए, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो नीरव मोदी और ललित मोदी ने 40,000 करोड़ रुपया हमारे देश का लेकर भागे और उन पर जो हमारे नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी ने उन्हें चोर संबोधित करके जो आरोप लगाए, प्रजातंत्र में जो संवैधानिक अधिकार है, बोलने का अधिकार, चोर को चोर बोला उन्होंने और उस पर जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक उन्हें सजा दी गई। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय राहुल गांधी जी को उनकी सजा पे जो रोक लगाकर जो एक न्याय का संदेश दिया है, इस प्रजातंत्र के इतिहास में प्रजातंत्र की इमारत फिर से एक बार बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। देश की जनता का विश्वास हमारे नेता की ओर बढ़ चला है। साथ ही उन चोरों को भी बेनकाब करने की दिशा में हमारा संविधान और भी मजबूत हुआ है। उसको लेकर आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने यहाँ बाजे गाजे के साथ और बम फटाकों के साथ मिठाई वितरण करके अपनी खुशी का इजहार किया है और देश की जनता को बधाई दी है।